हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज जो हैं वो आउट की गई हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। अब बेनिफिट यहाँ पर क्या है कि पहले बात तो रेगुलर जो है वो आपकी यहाँ पर वैकेंसीज है। सेकंड क्या है कि +2 अगर आपने की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। बाकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। 232 पोस्टें हैं, ठीक है, जिसमें से 158 डायरेक्ट है और उसके बाद थोड़ी सी जो है वो आपकी जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है उनके मेंबर्स के लिए हैं, ठीक है जी। रेगुलर बेसिस पर है, ठीक है। कोई यहाँ पर आपको बाद में ये नहीं है कि 2 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट रखना है या कुछ करना है। डायरेक्ट आपको जो है वो रेगुलर रिक्रूटमेंट होगी जैसे कि बैंकिंग का यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कंप्लीट जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कंप्लीट इस वीडियो में हम आज की जो है वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों की डिमांड पर जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है। प्राइस 9999 है, 999, बट आपको ये पे नहीं करना है। 50 स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड यूज़ करना है क्लर्क, ठीक है। सिर्फ 50 को मिलेगा और जैसे ही 50 पूरे हो जाएंगे ये कूपन कोड अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो क्लर्क जो है वो आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना है जिससे आपको 699 में जो है वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आपको ये प्राइस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो भी मैं आपको यहाँ पर बेनिफिट बता देता हूँ टेस्ट सीरीज के। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर जो है वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी हुए हैं, ठीक है। और जितने भी आपके सेंट्रल लेवल पर बैंकिंग के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनके भी क्वेश्चंस यहां पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। हर एक सेक्शन का आपको मिनिमम 10 टेस्ट मिलेंगे। 1 से 1.5 महीने का टाइम हम यहाँ पर लेकर चलेंगे कि 1 से 1.5 महीने में सारे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए दिए जाएं ताकि आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर सकें। एग्जाम डेट कब है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब जो है वो आपका एग्जाम हो सकता है। प्री प्लस मेंस आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे। देखिए, प्री में भी आपका जो है वो सिंपल सा एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो पूछा ही जाएगा। मेन्स में भी आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश पूछा जाएगा। तो दोनों के लिए मतलब ईजी, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों की टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट की आपको पीडीएफ भी मिलेगी ताकि आप बार बार अगर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन रिवाइज करना चाहते हो, आपने 1 से 2 बार मॉक टेस्ट दे दिया है बट आप चाहते हो कि दोबारा से मैं टेस्ट ना दूं बट क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर लूं, तो आप डायरेक्टली जो है वो पीडीएफ के थ्रू यहां पर देख सकते हो। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जीके स्टडी ऐप का। जब आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाओगे, पेड टेस्ट सीरीज, वहाँ पर जो है वो क्लर्क के नाम से टेस्ट सीरीज होगी, बैंकिंग क्लर्क के नाम से, ठीक है, HPSCB। तो वहाँ पर एक डेमो टेस्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उस डेमो टेस्ट को दीजिएगा। मैथ्स का डेमो टेस्ट है, ठीक है, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ जो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, सारे टेस्ट तो हम डेमो में नहीं दे सकते बट आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंकिंग एग्जाम में, तो स्पेशली तो आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो डील करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ये पता लगता है कि आपकी तैयारी नेगेटिव मार्किंग के साथ कितनी है। और बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सेंट्रल लेवल पर भी जितने भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं क्लर्क लेवल के, उनके जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के पूछे गए हैं, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए रहने वाली है। बट डिस्काउंट 699 में जो है वो 50 स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिएगा। डेस्कटॉप ऐप भी है हमारी, उसके साथ साथ जो है वो आपकी साथ साथ मोबाइल ऐप भी है। तो और बाकी अगर 50 स्टूडेंट पूरे हो जाते हैं फिर आपको 999 जो है वो पे करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग डेट जो है वो 6/3/2024 है और लास्ट डेट जो है वो 31/3/2024 है, ठीक है जी। फीस थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ है, मतलब बैंकिंग लेवल की आपको पता ही है हमेशा इंक्रीज ही होती है। 1000 रुपये जो है वो आपकी जनरल और OBC हिमाचल प्रदेश वालों के लिए, EWS ऑफ HP के लिए 800 रुपये फीस, फिर SC ST OBC BPL वगैरह के लिए जो है वो आपकी 800 रुपये फीस है और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 800 रुपये फीस है, ठीक है। यानी कि फीमेल कैंडिडेट जहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट फीमेल कैंडिडेट से फीस नहीं लेता है, यहाँ पर इन्होंने फीस जो है वो हाई रखी हुई है, ठीक है। चलो, क्योंकि रेगुलर पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर, तो आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट से 7 दिन पहले जो है वो आप यहाँ पर अपने डाउनलोड कर सकते हो कॉल लेटर। अच्छा, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 31 मार्च जो है वो आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। 31 मार्च ही है, बिल्कुल 31 मार्च ही है। उसके बाद जो है वो 5 से 6 वीक्स के बाद जो है वो आपकी यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है। मतलब मार्च मान लीजिए, अप्रैल मान लीजिए और मई का आप जो है वो लास्ट टाइम मान लीजिए, यानी कि जो मई मंथ होगा उसके लास्ट फेज में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 से लेकर 1.5 महीना जो है वो आपको मिलेगा प्री एग्जाम के लिए तैयारी करने में। अभी मैं प्री का सिलेबस आपको बताऊंगा और उसमें कौन कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी।
बाकी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बट यहाँ पर बताया गया है कि आपके 5 से 6 वीक्स के अंदर जो है वो एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट की बात करें 15 दिन के अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर क्या है कि अगर बात करें वैकेंसीज के बारे में, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बात करें तो जूनियर क्लर्क डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल की जो है वो 54 है, अनरिजर्व की EWS ऑफ HP की 11 है, SC ऑफ HP की 23 है, ST ऑफ HP की 6 है और OBC ऑफ HP की जो है वो यहाँ पर 23 पोस्ट है। उसके बाद आपके जनरल एक्स सर्विसमैन, ठीक है, SC ST OBC IRDP वालों की भी यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है, जिनको आप अच्छे से जो है वो यहाँ पर रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको GK स्टडी ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के साथ जो पर्सन्स होते हैं उनकी भी टोटल जो है वो 7 पोस्ट हैं। एक पोस्ट जो है वो ब्लाइंडनेस वालों के लिए या लो विजन वालों के लिए है। सेकंड पोस्ट जैसे आपके डीफ हो गए, लोको मोटर डिसेबिलिटीज़ होगी, या फिर 2 पोस्टें जो है वो आपकी 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जैसे कि ऑटिज्म वगैरह हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, तो इनके लिए भी जो है वो यहाँ पर पोस्टें जो है वो जारी की गई हैं। उसके बाद टोटल पोस्टें जो है वो आपकी 158 हैं, जिनके लिए आप डायरेक्टली जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो है वो आपकी जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनके लिए भी कोटा है। तो यहाँ पर जनरल की 19 पोस्टें हैं, EWS ऑफ HP की 4 हैं। इस तरीके से यहाँ पर पोस्टें जो है वो दी गई है। तो अगर आप उस कोटे के अंदर आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए भी कोटा है। तो इनकी टोटल 59 पोस्टें हैं, इनकी टोटल जो है वो 15 पोस्ट है, टोटल मिलाकर 232 पोस्टें यहाँ पर हो गई, ठीक है। मतलब जो आपकी मेन पोस्टें हैं जो +2 वाले अप्लाई करेंगे वो 158 पोस्ट हैं, ठीक है जी। ओनली बोनाफाइड हिमाचली विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट रिजर्व अंडर सोसाइटीज, ठीक है। जो सोसाइटी का कोटा है उनके लिए सिर्फ जो है वो बोनाफाइड हिमाचली स्टूडेंट ही मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी शुड बी बोनाफाइड हिमाचली। अगर आप SC के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, OBC के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भी आपका हिमाचली होना जो है वो ज़रूरी है। बट क्या है कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। मतलब सिंपल सा बात है कि यहाँ पर अदर स्टेट वाले भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको जो है वो जनरल ही माना जाएगा। फीस जो होगी वो आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। रेगुलर बेसिस पर जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है कि पोस्ट निकली है, और जो पे स्केल रहने वाला है 19,900 से लेकर जो है वो आपका 26,600 ज़्यादातर आपको जो है वो मिलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये जब आप बैंकिंग ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो है वो पता लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के बारे में जो है वो बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो रीड कर सकते हो। और भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जूनियर क्लर्क की अगर बात करें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि +2 अगर आपने 50% मार्क्स के साथ की है या फिर आपने ग्रेजुएशन की है सिंपल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो +2 की क्या कंडीशन रखी गई है कि 50% मार्क्स होने आपके जो है वो ज़रूरी है। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ पर कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई अगर आप +2 के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो तो 50% मार्क्स दे लेना, ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हो तो सीधी सीधी बात आप कर सकते हो। इसी तरीके से जो कोटा वाली है, ठीक है, तो +2 विद 50% मार्क्स और ग्रेजुएट और एबव, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ जो है वो मिनिमम कंटिन्यूअस 5 ईयर की सर्विस जो है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ये तो आपको पता ही होगा। और उधर दोबारा से जो है वो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी सेम कंडीशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। इसको जो है वो एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, ठीक है जी। फिर परसेंटेज वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन शैल बी, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा आपका, जैसे कि सबसे पहले आपका फेज़ 1 होगा ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज़ होगा वो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है जी। सबसे पहले फेज़ 1 की बात करें प्रीलिम एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास सेक्शन आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स वाला, और तीसरा आएगा आपके पास रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि जो जीके वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आपका नहीं पूछा जाएगा जैसे कि होता ही है, ठीक है। तो इंग्लिश आपको प्रिपेयर करनी है। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 30 आएंगे, मार्क्स भी 30 रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 आएंगे, तो मार्क्स भी यहाँ पर 35 रहेंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स भी यहाँ पर 35 रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। अब इसमें क्या है कि आपको सेक्शन वाइज जो है वो ड्यूरेशन दी गई है, ठीक है, कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है जी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको जो है वो 20 मिनट मिलेंगे। टोटल आपको 60 मिनट यहाँ पर जो है वो दिए जाएंगे। बाइलैंग्वेज टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ जो है वो लैंग्वेजेस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी हम जो टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें हम भी ये कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो 20-20 मिनट की टाइमिंग के साथ जो है वो टोटल यहाँ पर सेक्शन प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है, जो आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है।
बाकी जैसे जैसे स्टूडेंट बोलते रहेंगे वैसे वैसे उनको कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। बट बेसिक चीज़ें हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो प्रैक्टिस करें। और जैसे इंग्लिश के हमने 30 क्वेश्चन डाले, ठीक है, इंग्लिश के हम मान लीजिए 30 क्वेश्चन डालेंगे टेस्ट सीरीज में, तो उसका टाइम हम आपके लिए जो है वो 20 मिनट रखेंगे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी के हमने 35 क्वेश्चन डाले, तो उसके लिए टाइम हम जो है वो 20 मिनट रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो आपको पूरा जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो पूरी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन। फिर क्या है कि कैंडिडेट 10 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट आपके यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। 158 पोस्ट हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितने कैंडिडेट बनते हैं। तो 1500 के करीब स्टूडेंट्स जो है वो मेंस के लिए। मेंस की अगर बात करें तो इसमें रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश है, बट इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो ऐड कर दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50-50 रहने वाले हैं, 200 क्वेश्चन होंगे। तो बट जो मार्क्स हैं वो 25-25 रहने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टोटल 100 30-30 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर आपको जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में जो है वो आपकी हिमाचल जीके भी इंक्लूड की जाएगी। अब देखिए, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, ठीक है, और आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो आपको हम जो है वो फर्दर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपकी किसकी होगी, जनरल अवेयरनेस वगैरह, और ये आपके पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो है वो जो आपके अंडर सोसाइटी कोटा है उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो अलग से मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी। और उसके बाद जो है वो 1.75 टाइम, ठीक है। तो जो भी आपके कैंडिडेट जो है वो आपके मेंस को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जो है वो 1.75 उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए टोटल सीट्स का, उतनों को जो है वो आपका कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। अच्छा, +2 के बेसिस पर जो है वो सारा आपका सिलेबस ज़्यादातर रहने वाला है, ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो है वो सब कुछ आपको बाद में जो है वो बताया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू कोई नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और बाकी उसके बेसिस पर जो भी आपकी मेरिट लगी वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो बाद की है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/4 आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, ठीक है जी। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख लीजिएगा। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट जो है वो जूनियर क्लर्क, पे स्केल जो है वो मिनिमम पे स्केल 19,900, ठीक है। अप्रॉक्स टोटल जो आपका बनेगा वो 26,000 की करीब स्टार्टिंग बनेगी, और जो बाद में आपको पता ही है कि बढ़ती जाती है। एज की बात करें तो 18 से 45 साल के लिए जो है वो आपकी एज होगी। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के जो भी दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जैसे कि डिटेल्ड ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही जो है वो आपको करना है। और अप्लाई कैसे करना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की आप वेबसाइट ओपन करोगे, पहला लिंक पे जैसे जाओगे तो वहाँ पर जो न्यूज़ वाला सेक्शन आता है उसमें पहले ही लिंक पर क्लिकेबल लिंक जो है वो आ रहा होगा कि अप्लाई फॉर जूनियर क्लर्क, तो वहाँ से जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। स्कैन जो है वो फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह, आपको लेफ्ट थंब वगैरह सारा कुछ स्कैन करके यहाँ पर डालना है, ठीक है जी। उसके बाद फीस वगैरह सबमिट करके जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, वही डिटेल है जो कि आपको जनरल से हर फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर बात करें, ठीक है, दो लिस्ट कौन सी है एग्जामिनेशन सेंटर्स की हिमाचल प्रदेश में? बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, सोलन है, बिलासपुर, ठीक है। और एग्जाम वेन्यू, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है और ये वेन्यू का नाम है, ठीक है। उसके बाद मतलब सोलन में अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर भर रहे हो तो बद्दी में होगा, शिमला में भर रहे हो तो शिमला में होगा, ठीक है जी। और अगर आप आउटसाइड हिमाचल भर रहे हो तो यहाँ पर अंबाला, जालंधर, मोहाली, पटियाला, न्यू दिल्ली एंड NCR, ये सारे जो है वो आपके हैं। हर एक कैंडिडेट को जो है वो 6 सेंटर, ठीक है, 2 HP में और 4 जो है वो आउटसाइड HP जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मतलब कि कंपलसरी है, उसी में से ही आपका जो है वो सिलेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी होंगी। सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप नोटिफिकेशन को जो है वो पढ़ सकते हो। जीके स्टडी ऐप पर जो है वो आपको जॉब्स वाले सेक्शन में ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। 699 में 50 स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद जो है वो 999 कूपन कोड यूज़ करना है। क्लर्क डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।